अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ज़रूरतमंदों की किस तरह से मदद की, किस तरह से गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया और किस तरह से लोगों को सही रास्ता दिखाया। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बेरोजगार जरूरतमंद का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची दिल से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को एक दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए जरूरतमंद की जरूरत पूरी की है और लोगों को सही रास्ता भी दिखाया है, यानी कि लोगों को सही दिशा निर्देश भी किया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक गरीब शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी जरूरत बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, तुम्हारे घर में क्या कोई भी चीज नहीं है, यानी कि क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? तो वो गरीब शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में बस सिर्फ एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा हम बिछा लेते हैं और कुछ हिस्सा ओढ़ लेते हैं, और मेरे घर में सिर्फ एक कटोरा है जिससे हम पानी पीते हैं। यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम यह दोनों चीजें मेरे पास ले आओ, यानी कि तुम्हारे घर के वो कंबल और वो कटोरा मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद वो गरीब शख्स अपने घर को गया, घर से वो कंबल उठाई और वो कटोरा लिया और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर से हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से वो कंबल और कटोरा लिया और फिर मजमे से मुखातिब होकर कहा, ये लोगों, तुम में से कौन है जो इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए तैयार है? उस मजमे से एक साहब खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें एक दिरहम के बदले इनको खरीदने पर आमादा हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप में से कोई है जो इस कंबल और कटोरे का एक दिरहम से ज्यादा देने वाला है? यानी कि कौन है जो एक दिरहम से अधिक देता है? यह बात आपने मजमे के सामने 2 या 3 बार बोली तो इतने में एक साहब खड़े हुए और 2 दिरहम देने की बात कह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से वो 2 दिरहम लिए और वह कंबल और कटोरा उस शख्स को दे दिए। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिरहम उस अंसारी को, यानी कि उस गरीब जरूरतमंद को दे दिए और उससे कहा, ए शख्स, तुम इनमें से 1 दिरहम का खाने पीने का सामान खरीद कर अपने बीवी बच्चों को दे दो और दूसरे दिरहम से तुम एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास आओ। उसके बाद वो गरीब जरूरतमंद शख्स बाजार में गया और वैसा ही किया और कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुआ और वो कुल्हाड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रख दी। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का एक मजबूत दस्त लगाया और उससे कहा, ए शख्स, जंगल में जाओ और इससे लकड़ियां काट कर लाओ और इन्हें बेचो और अब 15 दिन तक तुम मुझे दिखाई न देना, यानी कि 15 दिन तक तुम यही काम करते रहना। उसके बाद वो गरीब शख्स वो कुल्हाड़ी ली और जंगल में चला गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जंगल से लकड़ियां काटने लगा और उनको बेचने लगा। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। उसके बाद वो शख्स फिर से अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से अब तक 10 दिरहम कमा लिए हैं, जिनमें से कुछ का कपड़ा और कुछ का अनाज खरीद चुका हूँ। यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, अपनी मेहनत से इस तरह से कमाना किसी से मांगने से कई ज्यादा बेहतर है और मेहनत से कमाना तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि कल क़यामत के दिन लोगों से मांगने का दाग तुम्हारे चेहरे पर हो। इसका हवाला है तरगीब व तरहीब पेज नंबर 45। यह है अल्लाह के पैगंबर
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ویوہارک طریقہ بے روزگاری دور کرنے کا، یعنی کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح کا راستہ دکھایا تھا۔ اسی لیے اب ہر دور میں اسلامک حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جنتا کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ بیت المال سے لون دیا جائے تاکہ کوئی ویوسائے یا کاروبار کر سکے۔ ایسے انگنت ادھارن اتہاس میں ملتے ہیں کہ اسلامک خلیفہ میں بیت المال سے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ کوئی ویوسائے اور کاروبار اپنا کر سکیں۔ اس طرح سے لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی ہے جس طرح سے آج کل لوگ کرتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں ایک بابا کی مدد کی گئی تھی۔ اس معاملے میں اس بابا کے اکاؤنٹ میں لوگوں نے 20 لاکھ روپے ڈال دیے تھے ایک یوٹیوبر کے کہنے سے۔ پھر وہ بابا لالچی ہو گیا اور اس نے اس یوٹیوبر پر ہی جھوٹے الزام لگا دیے۔ اسی لیے سب سے بہتر طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ ان کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس کی ہی محنت اس میں شامل ہو، یعنی مارگدرشن جس طرح سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگے تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔